नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर तथा वास्तु के एक और एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको ये सीरीज़ आई एम श्योर बहुत पसंद आ रही है बिकॉज काफ़ी मेल्स आई हैं हमारे पास, काफ़ी फ़ोन्स भी आते हैं, चर्चा होती रहती है इस शो के बारे में। और ये भी है कि वास्तु एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई समझना चाहता है और बहुत अच्छे से समझना चाहता है। दोस्तों, वास्तु के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि आपको यदि कोई तकलीफ़ आ रही है शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या मानसिक तौर पे, वास्तु के पास सभी हल हैं। जी, ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। इसी चीज़ को आज हम और गहरे तरीके से समझेंगे आचार्य जी के साथ में। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आचार्य जी, आज का जो एपिसोड है वो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा अच्छे प्रकार से समझना चाहेंगे आपसे, बिकॉज ये डायरेक्ट ताल्लुक़ रखेगा हमारे आर्थिक हालातों के ऊपर जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वास्तु अगर एक शोरूम में या एक शॉप पे या किसी बिजनेस या कॉर्पोरेट हाउस के अंदर भी करवाया जाए तो क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वास्तु जो है वो एक कारगर साबित होती है चीज़ कि नहीं? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने राजेश जी। वास्तु हर जगह, वो भवन चाहे आपका रहने का स्थान है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका शोरूम है, चाहे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, चाहे आपका ऑफिस बड़ा ऑफिस है, चाहे छोटा ऑफिस है, चाहे दुकान है छोटी, वास्तु का हर चीज़ पर अपना प्रभाव है। अब कहने को बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका वास्तु जो है ना हो फिर भी वो चल रही होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कार्य क्या हो रहा है उस संस्थान में। ठीक है, तो उस संस्थान के हिसाब से हमें एनर्जी को मैनेज करना होता है। और अगर जब हम एनर्जी को मैनेज करके चैनलाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क, वहाँ पे जो होने वाला है, जो काम होने वाला है, साथ में जो उसका ऑनर है, उन दोनों को हम चैनलाइज कर लेते हैं तो बहुत प्रभाव मिलता है और फाइनेंशियली भी आदमी की उन्नति होती है और बिजनेस की भी ग्रोथ होती है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पर, जैसे अभी आपने कहा कि यदि हम लोग उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर लें तो इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल आ जाता है साथ साथ वास्तु के? वही मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी का भी पूरा रोल इसके अंदर रहेगा, क्योंकि हमने जो ऑनर है उनकी एनर्जी को उस भवन की एनर्जी के साथ चैनलाइज करना है। तो ऑनर की एनर्जी हम कैसे देखेंगे, कैसे चैनलाइज करेंगे? जो उनका होरोस्कोप है उससे हमें पता लगेगा कि उनका होरोस्कोप में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस तरीके से है, क्या प्रभाव दे रहा है। उसी प्रकार उनके भवन में हमने देखना है कि वो, अगर फॉर एन एग्जांपल की होरोस्कोप में कोई ऐसी ग्रह की स्थिति है जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, तो हम नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली ऐसा कुछ करके रखेंगे जिससे कि वहाँ से उनको और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले। एटलीस्ट उनको किसी एक जगह से पॉजिटिविटी आए जिससे कि उनको फ़ायदा जीवन में मिल सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास एक शोरूम है या दुकान है या फिर आप किसी ऑफिस को चला रहे हैं और कहीं से भी मॉनिटल या मेंटल कोई टेंशन महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वास्तु आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी वास्तु से रिलेट करके चेक ज़रूर करवा लें। आचार्य जी का नंबर हम लोग यहाँ पे नीचे लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इसे नोट कीजिएगा और उनसे जुड़िएगा। आचार्य जी, इसके साथ ही चलते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि हम लोग कई दफ़ा बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। तो आई एम श्योर हमारी वैदिक ज्ञान के अंदर इसका कोई और मीनिंग या नाम होता होगा, पर जो हम लोग एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो हम लोग अपने शोरूम्स को नॉर्मली क्या है, उसका एंट्रेंस कहीं से होना चाहिए, एग्जिट कहीं से होना चाहिए, ये सब भी हम लोग मैनेज करवाते हैं। बिल्कुल, देखिए ऊर्जा का प्रवाह किसी भी संस्थान में जब एक अपने अनुरूप होता है तो उसके हमेशा हमें अनुकूल प्रभाव ही मिलते हैं, और अगर वो खराब होता है या कुछ भी उसके अंदर डिफॉर्मिटी होती है तो हमें उसके प्रतिकूल प्रभाव यानी रिवर्स इफेक्ट्स मिलते हैं। अब ये भी देखना होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या काम होने वाला है। अगर तो कोई ऐसा काम है जिसमें लोगों ने लगातार आना जाना है, फुटफॉल होना है, तो हम एक पर्टिकुलर जगह बताते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, की वहाँ से आना जाना रखें तो उसमें फुटफॉल तेज़ी से आना जाना लगा रहेगा लोगों का। और कोई ऐसा काम है जिसके अंदर हमारे को, जैसे हॉस्पिटल है या इस तरीके जिसमें हमारे पास लोगों ने परेशान होकर आना है, तो हम बताते हैं कि वो अपना एंट्री जो है साउथ वेस्ट की तरफ से करे, क्योंकि साउथ वेस्ट क्या नेगेटिव एरिया, वहाँ से नेगेटिविटी आती है। अगर मेरा हॉस्पिटल है तो मुझे जब तक कोई बीमार नहीं होगा, मेरे हॉस्पिटल आएगा नहीं, तो मैं कमाऊंगा कैसे? तो मुझे वो एरिया ओपन करना पड़ता है विद सम रेमेडीज, सो दैट कि उसकी नेगेटिविटी मेरे पास ना आए लेकिन उस एरिया से मेरे लिए काम आ जाए। ओह अच्छा। सो हर संस्था का, हर व्यवसाय का अपना एक
एनर्जी चैनलाइजेशन का तरीका है। आई एम श्योर जब आप वास्तु के लिए आचार्य जी से मिलेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। आचार्य जी, इसके साथ ही में एक प्रश्न और जुड़ा है, वो ये कि नेगेटिविटी की जैसे आप बात करते हैं, नेगेटिविटी हमारी ज़्यादातर कहते हैं कि जहाँ पे हमारे टॉयलेट्स होते हैं वहाँ से हमारे को नेगेटिविटी आती है काफ़ी। तो घर में तो आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे को नॉर्मली नहीं रखना चाहिए, तो क्या ये व्यावसायिक स्थान के ऊपर भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल जी। देखिए, जो हमारे नियम हैं, ऊर्जा को मैनेज करने का नियम है, वो चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, चाहे जो मर्जी संस्थान हो, वो नियम सब जगह एक से है। ठीक है, क्योंकि 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों के अपने अपने स्थान हैं, और उन तत्वों के स्थान पे अगर कोई दूसरा तत्व वहाँ पे आ जाता है या किसी दूसरे उस तत्व की कमी हो जाती, तो वो परेशानी वहाँ से आनी शुरू हो जाती है। इट इज़ नॉट ओनली कि टॉयलेट से ही नेगेटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मान लीजिए जैसे स्थान है पानी का, लेकिन वहाँ पे रख दिया हमने अग्नि, तो वो उल्टा हो जाता है। अग्नि के स्थान पे पानी है, पानी के स्थान पे अग्नि रख देंगे तो वो बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट देगा। आचार्य जी, बातें चल रही हैं व्यवसायिक स्थानों की और शोरूम्स के बारे में हमने जान लिया, शॉप्स के बारे में जान लिया, ऑफिस स्पेसेस के बारे में जान लिया, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो होते हैं, अब उसके अंदर हमारे बड़े सारे एग्जिट डोर्स हैं, एंट्री डोर्स हैं, और बड़ी सारी एनर्जीज जो हैं आपस में कोलिट भी करती हैं। तो यहाँ की एनर्जी को एक आम तौर के ऊपर एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर चैनलाइज करने का भी कोई तरीका होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है, मान लेते हैं कि जी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, वो चारों तरफ से उसके अंदर पूरी बिल्डिंग ही उन्हीं की है जी, हर जगह से एग्जिट भी है, एंट्री भी है। अब वहाँ पर हमको कुछ देखना है कि मेन एंट्री एग्जिट कौन सी रखनी है ना, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग जगह जाने वाले लोग हैं, किसको किस जगह से जाना है वो हम यूजुअली सेट कर लेते हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े सारे अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, और उनकी भी हायरार्की अलग अलग होती है। तो उसी हिसाब से सारी की सारी एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें चैनलाइज की जाती हैं। अच्छा, सो यंत्रों का इसमें क्या रोल रहता है? मान लीजिए कि कोई ऐसी संस्था बन चुकी है जिसको बहुत बाद में समझ आता है कि मुझे वास्तुकला लेना चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ रेमेडीज की जैसे आप बात करते हैं, तो रेमेडीज को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी भवन में चारों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हमें रेमेडीज इस तरीके से करनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर मुझे साउथ वेस्ट से एनर्जी ज़्यादा अंदर फ्लो कर रही है, तो मुझे उसको चैनलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए वहाँ पे या तो यंत्र लगाना होगा या फिर कोई मुझे रेमेडी उसमें देनी होगी। आप जैसे यंत्रों की बात करते हैं, यंत्र का मतलब होता है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर वो एनर्जी है जो कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेशन करके, क्लैश नहीं, कोऑर्डिनेशन करके उसको मैनेज कर सके। अच्छा, ओके, राइट। क्लैश का मतलब तो लड़ाई हो जाएगी। हम लड़ाई, हमारा काम लड़ने का, लड़ाई करवाने का नहीं, हमारा काम है उसको मैनेज करने का। तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करें और मैनेज कर ले। एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि हम जिसे कहते हैं तिजोरी या गल्ला या जहाँ पर कैश काउंटर बनता है, तो उसकी जगह भी बड़ी नाप तोल के बनाई जाती है, ऐसा मुझे ज्ञान है। वास्तु के अंदर इसको कैसे प्लेस करते हैं हम लोग? देखिए, धन के कई प्रकार हैं। एक ऐसा धन है जो कि जिसे आप गल्ला कहते हैं, ग्राहक आया, पैसे लिए, गल्ले में डाले, काम खत्म। एक ऐसी जगह है कि उस पैसे से मुझे कुछ और सामान भी खरीदना है, तो पैसे वहां से इकट्ठे किए, मैंने एक जगह रख दिए जी, जो मालिक के पास रहते हैं। कैश काउंटर पे तो जो कैश काउंटर संभालने वाला वो बैठा है, लेकिन मालिक अल्टीमेटली पैसे कहाँ जाने? मालिक के पास। तो जिसने कैश संभालना है वो कैश संभालने की जगह अलग है, जहाँ मालिक है, मालिक के पास बैठने पर पैसे को रखने का स्थान अलग है, उसकी प्रक्रिया अलग है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है उसमें। बहुत खूब। सो ये एक ज्ञान ऐसा है जिसे आपको ज़रूर अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज़ें हर बार आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। एक्सपर्ट्स हैं आचार्य जी जैसे, जो सौभाग्य से हमारे शो के अंदर मौजूद हैं, आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। इसे पकड़ के रखिए, उनसे जुड़ जाइए इन नंबर्स के सहारे, और ये चीज़ों को अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसके अंदर एक और ख़ास बात हम लोगों ने ऐड करी है।
वो ये है कि आप ही में से कोई हमारे साथ इस सेट के ऊपर मौजूद हो सकता है, सवाल पूछ सकता है आचार्य जी से यहीं इस सेट के ऊपर। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वास्तु के रिलेटेड, या फिर आचार्य जी से आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इन नंबर्स पे तो उनको डायल कर ही सकते हैं, लेकिन आप इस चेयर पे भी आ सकते हैं। आप इन्हीं नंबर्स पे दोबारा संपर्क कीजिए और जानिए कि आप इस चेयर पे कैसे आ सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही एक्सपर्ट अपनी फील्ड के और काफ़ी जाने माने इंटीरियर डेकोरेटर को आज हम लोगों ने अपने इस शो में आमंत्रित किया है। उनका नाम है अमनदीप सिंह। कुछ ही देर में हम उनसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं उनके बारे में कुछ और इस एवी के जरिए। तो दोस्तों, देखा आपने इस एवी से हम लोगों ने आपको दिखाया मिस्टर अमनदीप सिंह का काम, और इससे आपने जाना होगा कि कैसे एक मामूली से दिखने वाली जगह को भी ये खूबसूरत से डिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के अंदर भी कहीं ना कहीं दाग ना लग जाए, इस कारण इस पर वास्तु कराने की बहुत आवश्यकता रहती है। ऐसे ही कुछ सवाल लेकर आज अमनदीप जी हमारे यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आइए पहले उनसे रूबरू हो लेते हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू राजेश जी। अमन जी, हमने आपका काम देखा, कुछ और बताइए अपने विषय में, मतलब कब से हैं इस लाइन में आप? मुझे अराउंड 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और कॉर्पोरेट ऑफिस से मैंने अपना स्टार्ट किया था। कॉर्पोरेट ऑफिस शोरूम ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अवेलेबल हैं। दिल्ली में हम लोग बेस्ड हैं, बट दिल्ली से लेके कन्याकुमारी और दूसरे रीजन अगर देखा जाए अपना जम्मू कश्मीर, तो ईच एंड एवरीवेयर हमने अपना शोरूम्स की अपनी प्रेजेंस अपनी रखी हुई है। तो क्लाइंट्स के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, कहीं पर भी कोई भी किसी टाइप का भी शोरूम होता है हम लोग करते हैं उसके लिए। तो जो भाव हैं वास्तु के, वो इन पूरे जगहों पे एक से मिलते होंगे आपको कि कुछ जगह ऐसी बन जाए हमारी जिसमें एनर्जीज चैनलाइज रहें? हाँ बिल्कुल, हर तरह की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास भी वास्तु से रिलेटेड लेके। हर एक को होता है कि शोरूम खोल रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम उनको अच्छे से अच्छा चाहिए वहाँ पर, तो काफ़ी क्वारीज रहती है क्लाइंट एंड पे भी कि कैसे कैसे किया जाए। तो वो अब हम एक बार आचार्य जी से मैं पूछना चाहूँगा। हाँ ज़रूर, अभी आचार्य जी के पास चलेंगे, लेकिन पहले हम आपके विषय में और जान लें, क्योंकि कोशिश ये रहती है अपने दर्शकों को ये बताने की कि जो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, आचार्य जी के साथ जो बैठे हैं, वो भी एक ऐसी महारत हासिल कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर जो बहुत रुतबे की है, और उसी रुतबे से आप उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। तो अमन जी, आपने बड़े सारे शोरूम्स भी किए जैसे मैंने देखा, और ऑफिस भी किए हैं। डिफरेंस क्या रहता है इन दोनों की डिजाइनिंग के अंदर? डिफरेंस ये रहता है कि तो कॉर्पोरेट ऑफिस की अगर हम बात की जाए तो वो वहाँ पर स्टाफ नहीं बैठना है, वहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल नहीं होता। और वहीं अगर हम शोरूम की बात की जाए, शोरूम होगा मॉल के अंदर, और ऑफिस हो गया कॉर्पोरेट ऑफिस उनकी अपनी बिल्डिंग के अंदर, प्रीमिसेस के अंदर। तो मॉल के अंदर ने अपना कस्टमर्स का फुटफॉल वहाँ पर रहता है और वो स्पेस छोटा रहता है, और कॉर्पोरेट ऑफिस बड़ा रहता है, वहाँ पर उनका अपना स्टाफ बैठना है, वहाँ पर उनका अपना फैक्ट्री है, अपना ऑफिस है, सारा यही सारा डिफरेंस बेसिकली रहता है। फैक्ट्रीज भी कुछ आपने डिजाइन? यस, फैक्ट्रीज के साथ कॉर्पोरेट ऑफिसेज थे, वहाँ पर हमने डिजाइन किया जैसे मैंने ग्रेटर नोएडा में। ऑलराइट। सो यदि आप भी अपने ऑफिसेज या अपनी कोई ऐसी स्पेस इंटीरियर डेकोरेट करवाना चाहते हैं या डिजाइन करवाना चाहते हैं, नंबर्स अमन जी के यहाँ पे हम लोग नीचे फ्लैश कर रहे हैं दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं इनके साथ भी। आइए, अब समय हो चला है अमन जी से वो सवाल हासिल करने का जिन पे आचार्य जी अपने विशेष टिप्पणी देने वाले हैं। तो अमन जी, वास्तु के विषय में आप क्या सवाल लेके आए हैं आचार्य जी? सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि अगर हम जस्ट शोरूम बनाते हैं तो एंट्रेंस हमारी ग्लास डोर की रहती है, तो उसकी भी कुछ प्लेसमेंट का ऐसा होता है कि कोई हर एक का होता है कि शोरूम मैंने खोला है, कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कहाँ पर हम प्लेसमेंट उसकी कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ में अगर हमें मूवमेंट चाहिए, वास्तु के अनुसार मूवमेंट किस चीज़ में होती है? वायु में होती है। वायु का स्थान नॉर्थ वेस्ट है। अगर हम उस एरिया को ओपन रखेंगे या वहाँ से हम आना जाना रखेंगे तो कस्टमर का आना जाना लगा रहेगा। हम ये भी नहीं चाहते कोई आए हमारी दुकान पे, आए खड़ा रहे और देखता रहे, ले कुछ भी नहीं। और हम ये भी नहीं चाहते कोई ना आए हमारी दुकान पे। तो हमारे शोरूम में, हमारे उसमें आने जाना बढ़ाने के लिए हमें नॉर्थ वेस्ट से उस एरिया को खोल देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो कैश काउंटर की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि सबको यही रहता है कि कैश मैक्स से मैक्स फ्लो, तो कैश काउंटर तो हम लोग एज पर डिजाइन हम लोग बना के रख देते हैं, लेकिन बट उसकी प्लेसमेंट हम कहाँ पे कर सकते हैं जिससे कैश फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा रहे? ये क्वारी बहुत फ्रीक्वेंटली आती है हमारे पास। बिल्कुल। देखिए, कैश काउंटर एक ऐसी चीज़ है जो एक जहाँ पर ना
कोई भी बैठे, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैंने देखा है कि शोरूम्स में मालिक खुद बहुत कम बैठते हैं कैश काउंटर्स पे, लेकिन कैश काउंटर्स पे उनके कोई ना कोई एम्प्लॉय या उनका कोई ना कोई मैनेजर होता है। तो कैश काउंटर पे वो व्यक्ति होना चाहिए जो ईमानदारी से काम कर सकता हो, और ईमानदारी से काम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर आप कैश काउंटर को रखें, जहाँ पर कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है जिसका कायदे से हिसाब रखा जा सके। तो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप भगवान का मंदिर तो लगते ही रखते हैं, लेकिन कैश काउंटर वहाँ पर बना सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक सही गणना हो कि कितना कैश आ रहा है और कितना माल बिका है। तो इसके अलावा एक और मेरे पास क्वेश्चन है कि जहाँ पर हम अपना इलेक्ट्रिकल का पूरा पैनल बनाते हैं, जहाँ पर सारे बिजली के स्विचेस, मेन एमसीबी बॉक्स जैसे हम कहते हैं, तो वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ रखनी चाहिए? बेसिकली जो ज़्यादातर जो लोग हमारे से डिमांड करते हैं कैश काउंटर के पीछे करते हैं, जो बंदा बैठा है जाते हुए उसको बंद करता हुआ जाए और आते उसको ऑन कर दे, तो वो एक सही प्लेसमेंट है या उसके अलावा भी कहीं हम उसको कर सकते हैं प्लेसमेंट? अगर हम उससे वास्तु के अनुरूप जानना चाहते हैं तो मैंने बताया कैश काउंटर हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जिससे कि हमारे पास सही गणना रहे। ऐसे ही जो आप इलेक्ट्रिसिटी पैनल की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा हब है जहाँ पर सारे के सारे वायर्स, मेन वायर वहीं पे आ रही है, सारे वायर्स वहीं से निकल रहे हैं, तो वो एक गर्म स्थान है। और गर्म स्थान और गर्म चीज़ों को हम साउथ ईस्ट में रखते हैं। अब इस प्रकार से मान लीजिए लोग, अगर कहीं किसी ने कैश काउंटर बिना सोचे समझे बना रखा है और पीछे वो भी लगा रखा है अपना इलेक्ट्रिसिटी हब, तो अब पता नहीं, उस कई सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। लेकिन वास्तु के अनुरूप कैश काउंटर अलग होना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और ये इलेक्ट्रिसिटी हब या इलेक्ट्रिसिटी पैनल आप साउथ ईस्ट में लगाएं जो अग्नि का स्थान है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कपड़े का जैसे शोरूम हम बनाते हैं, तो कपड़ों की जो प्लेसमेंट है जहाँ उन्होंने सेल करनी है, डिस्प्ले करना है बेसिकली, तो वो उसकी प्लेसमेंट के बारे में कुछ अगर आप बता पाएँ तो, कि वो कहाँ पे हम कर सकते हैं जहाँ पर डिस्प्ले भी ठीक रहे और इनकी सेल भी इफेक्ट ना हो इससे? देखिए शोरूम में क्या होता है, शोरूम पूरा का पूरा बेसिकली शोरूम होता ही डिस्प्ले के लिए। हाँ जी। तो यूजुअली पूरा शोरूम में कुछ ना कुछ डिस्प्ले लगा रहता है। बिल्कुल। हम हमेशा सलाह देते हैं कि कोई भी ऐसी आइटम जिसको आपने तेजी से निकालना है, जल्दी बेचना है, तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। मैंने बताया वायु का स्थान है जहाँ पर कोई भी चीज़ की मूवमेंट फास्ट होती है। जब हमने मूवमेंट फास्ट रखनी है तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। जिससे क्या होगा, कोई ऐसी आइटम कीजिए आपको लग रहा है कि आपको जल्दी बेचनी है, नॉर्थ वेस्ट रखेंगे, उसका आप जल्दी आप पाएंगे कि जल्दी से बिक रही है, उसके अंदर मूवमेंट तेज आ रही है उसके अंदर। ठीक है सर, अमन जी के इस प्रश्न से ना मेरे एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वही जानने की कि कुछ ऑफिसेस या प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉई या तो जल्दी जल्दी छोड़ जाते हैं, या फिर ग्राहक आता है तो टिकता नहीं, बस देखता है फटाफट और निकल जाता है। तो ये भी कहीं कोई वास्तु का कोई दुष्प्रभाव वास्तु ना कराने का? बिल्कुल। देखिए एम्प्लॉयज कई किस्म के होते हैं। एक होता है सेल्स एम्प्लॉय, सेल्स और मार्केटिंग के लोग जो होते हैं, उनका सेल्स वालों का ज़्यादातर काम कहाँ होता है? बाहर जी। अगर मैंने उनको ऐसी जगह बिठा रखा है जो मूवमेंट एरिया नहीं है, तो फिर वो बाहर कम जाएंगे तो वो काम कम लेके आएंगे। या फिर मैंने जहाँ पर जिस व्यक्ति को टिक के बैठना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, वो अगर मैंने ऐसी जगह बिठा रखा है जहाँ पे फास्ट मूवमेंट है, तो वो फिर बाहर तो काम उसका है नहीं, काम तो यही करेगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी काम छोड़ के चला जाएगा। वहाँ पर लोग जल्दी जल्दी काम छोड़ के चले जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा गुस्से वाला, उत्तेजनापूर्ण होता है, तो वहाँ पर एक मुझे याद आता है, आप ही की बातों से सीखा हूँ कि अग्नि कोण होता है, उसमें नहीं बिठाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी कहाँ तक इफेक्ट कर सकता है? देखिए एम्प्लॉय का अपना एक माइंडसेट है, अपना एक काम है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा काम है मुझे लेबर्स के साथ डील करना। तो लेबर्स के साथ डील करने वाला व्यक्ति अक्सर बहुत इरिटेटिव मूड में रहता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार समझाता रहता है, तो वो वैसे ही ऑलरेडी इरिटेटिव मूड में है, और उसको मैं और अगर साउथ ईस्ट में बिठा दूँ, अगले कोण में बिठा दूँ, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। तो क्या होगा, लेबर को नाराज कर देगा, फिर लेबर को फिर रोकते रहो, उसको संभालते रहो, तो वो मिसमैच ना हो सके। तो उनको ऐसी जगह बिठाना पड़ेगा जहाँ से वो, ठीक है काम ऐसा है तो वो मूड थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो स्टेबल रहेगा, वो इतना ज़्यादा खराब नहीं होगा कि और दूसरे लोग काम छोड़ के चले जाए। मेरे पास एक क्वेश्चन था, शोरूम्स के बारे में तो हमने जान लिया, अगर हम कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ जाए तो वहाँ पर कैश काउंटर नहीं, तो रिसेप्शन काउंटर आता है, तो रिसेप्शन काउंटर की प्लेसमेंट हमें कहाँ की जाए कि जिसके लिए कि उनका ऑफिस का माहौल बिल्कुल ठीक रहे? जैसे देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस जो हैं, अब वो डिपेंड करता है कि उनका काम किस प्रकार का है, वो किस काम का कॉर्पोरेट ऑफिस है ना। अब जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस तो अब मैक्स हॉस्पिटल है, इनका भी हो सकता है ना। अगर वो हॉस्पिटल का कॉर्पोरेट ऑफिस है तो उसके लिए हम अलग स्थान बताएंगे कि उनको कहाँ से एंट्री रखनी है। और
कॉर्पोरेट ऑफिस अगर मान लीजिए यूजुअल जनरल आइटम्स का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जैसे हम कह लें कि जी फॉर एन एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए या कॉल सेंटर्स हो गए, तो हम वहाँ पर बेसिकली क्या है कि सबसे अच्छा होता है कोई भी एंट्री नॉर्थ ईस्ट की सबसे अच्छी होती है। अच्छा, कि वहाँ से सौम्यता, वहाँ से अच्छी प्योर और पॉजिटिव एनर्जीज अंदर आ रही होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के आसपास या ईस्ट में, नॉर्थ में कहीं उनका ऐसा स्थान बने जहाँ से लोग अंदर आते हैं या जहाँ से मिलके बाहर चले जाते हैं, या रिसेप्शन एरिया जहाँ पर। ठीक है। तो उस केस में कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर आप देखे जाए, यहाँ पर रिसेप्शन भी होती है और पेंट्री भी होती है, तो पेंट्री की भी कुछ प्लेसमेंट होती है कि सारे स्टाफ ने वहाँ बैठ के खाना खाना है, चाय कॉफ़ी पीनी है, और उसकी भी कुछ खास प्लेसमेंट होती है? बिल्कुल जी, पेंट्री मैंने बताया, देखिए पेंट्री क्या है, जहाँ पर खाना पकना है या खाना गर्म होना है, तो जो भी गर्म स्थान है वो अग्नि स्थान पर होना चाहिए, तो उसको अग्नि कोण में हम स्थान देंगे। ठीक है। और इसमें जो कॉन्फ्रेंस रूम जैसे हमारे होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, बड़े बड़े जहाँ से हमने कॉन्फ्रेंस करनी है, पूरे स्टाफ ने बैठ के डिस्कशन करनी है, आगे अपने प्लान करनी है। कॉन्फ्रेंस रूम भी दो तरीके के होते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में एक होता है जो अपना इंटरनल स्टाफ की, जहाँ पे हमने बातचीत करनी है या अपने इंटरनल स्टाफ को हमने कुछ गाइडेंस देनी है, उसको समझाना समझना। एक होता है कि आपके क्लाइंट्स बाहर से आ रहे हैं और उनके साथ आपने कोई डिस्कशन करना है, तो उन दोनों के हिसाब से अलग अलग हम कॉन्फ्रेंस रूम को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यूजुअली क्या होता है कि कई बार जगह की कमी होती है, लोग कहते हैं कि यार हम क्यों जबरदस्ती अननेसेसरी हम एक स्पेस को हम स्पेयर करके रखें, एक ही स्पेस में क्यों ना कर लें, है ना। तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्रेंस रूम हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप कहीं नॉर्थ वेस्ट एरिया में या उस वेस्ट के जोन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो जैसे इसमें बाथरूम की प्लेसमेंट्स होती हैं, हर जगह वॉशरूम्स होते हैं, जैसे स्टाफ के लिए अलग होता है, गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग होता है, रिसेप्शन में एक सेपरेट वॉशरूम बना हुआ होता है और स्टाफ के लिए एक अलग से वॉशरूम बना होता है इनके अपने एरिया में, तो उसकी भी कुछ खास प्लेसमेंट होती है? देखिए वॉशरूम की प्लेसमेंट बिल्कुल खास होती है। वॉशरूम तो कायदे में देखो, अगर हम प्राचीनता की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो पहले वॉशरूम जैसी कोई चीज़ हमारे भवन में, संस्थान में होती ही नहीं थी कभी भी, वो हमेशा बाहर ही हुआ करता था। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि अब क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और बिल्कुल वो जंगल वाली हालत नहीं है, हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, तो वॉशरूम हमारे बिल्डिंग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वॉशरूम ना आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आया वॉशरूम तो बहुत परेशानी क्रिएट करता है। कोशिश करें वॉशरूम ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में हो, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है आचार्य जी, समय हो चला है। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने इंटरेस्टिंग से हमारे सवाल लेके आए हैं, दर्शकों को बहुत एजुकेशन मिली होगी। एक चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न मेरा छोटे दुकानदारों के लिए भी है, जिन्होंने अंदर नहीं बुलाना है लेकिन बाहर काउंटर लगा है, बाहर ग्राहक खड़े हैं और कई दफ़ा महसूस करते हैं कि भाई मेरे साथ वाली दुकान ज़्यादा चल रही है, मेरी दुकान पे कोई रुकता भी नहीं है, तो एक उन्होंने छोटा सी जगह छोड़ रखी होती है अपने अंदर जाने के लिए, क्या उसका भी कोई खास स्थान होता है? बिल्कुल होता है जी। देखिए स्थान तो ना, मुझसे कई बार किसी ने पूछा कि जी एक रेडी वाला है, उसके यहाँ ना कुछ खाने का सामान मिलता है और लाइन लग के बिकता है, उसका भी कुछ खास स्थान होता है? तो होता तो सबका ही है। और फिर जैसे कि आपने शुरू में ही बता दिया और मेरे से आपने चर्चा कर ली कि व्यक्ति के भाग्य यानी उसकी एस्ट्रोलॉजी, उसके ज्योतिष का और उसके काम का आपस में कितना चैनलाइजेशन है, उसका बहुत महत्व होता है। और हाँ, वो चाहे दुकान छोटी है चाहे बड़ी है, जैसी भी है, वो कहाँ से अंदर आ रहा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसी जगह से अंदर आ रहे हैं जहाँ से नेगेटिविटी का सोर्स अंदर आने का होता है, तो वो ऑब्वियसली जब अंदर आएंगे तो नेगेटिविटी को साथ कैरी करके लाएंगे, और अगर ऐसी जगह से अंदर आ रहे हैं जहाँ से पॉजिटिविटी का सोर्स है अंदर आने का, तो पॉजिटिविटी को कैरी करके लाएंगे। और वो डिपेंड करता है कि वो दुकान मेडिकल शॉप है, दवाइयों की दुकान है, या फिर दुकान वो किसी और सामान को बेचने की दुकान है, तो दोनों का। हाँ बिल्कुल, अगर मेडिकल शॉप है तो ऑब्वियसली उसको उस जगह से आना जहाँ से नेगेटिविटी भी आए, नहीं तो फिर दुकान में दवाई लेने कौन आएगा। सही बात है। तो हमने छोटे छोटे नुस्खों से ये तो जान लिया कि वास्तु जीवन के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो हमें लिख भेजिए, नीचे हमारी ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स दिए जा रहे हैं, और आचार्य जी से अगर मिलना चाहते हैं तो ये नंबर्स भी आपको नीचे दिए जा रहे हैं। हमारे आज एक्सपर्ट जो इस शो के अंदर मौजूद हैं वो एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर चुके हैं, बहुत से ऑफिस को सजा चुके हैं अपने हुनर से। उनसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो उनके नंबर्स भी हम लोग नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक शो ऐसा है दोस्तों जहां पर आपके साथ हम मिलकर इस शो को आगे लेके जाना चाहते हैं। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए तथा वास्तु। नमस्कार।